गुमला के बसिया प्रखंड स्थित NHPC मैदान में कांग्रेस की चुनावी जनसभा हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र में यूपीए की सरकार बनी तो सरना कोड लागू करेंगे। संविधान की रक्षा के लिए मैं अपनी जान लगा दूंगा। राहुल गांधी 2:30 बजे बसिया प्रखंड पहुंचे। जैसे ही वे हेलीकॉप्टर से उतरे, पूरा वातावरण राहुल गांधी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। महात्मा गांधी के अनुयायी टाना भक्तों ने राहुल गांधी का शंख घंट व भोंपू बजाकर उनका स्वागत किया। राहुल गांधी ने कहा है कि यह पहला ऐसा चुनाव है जिसमें इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है। गरीबी रेखा से ऊपर आ गए तब बैंक अकाउंट में पैसा आना बंद होगा। उस दिन तक चाहे 1 साल लगे, 2 लगे, 3 लगे, 5 लगे, 7 लगे, उस दिन तक हर महीने खटाखट 8,500 रुपए, खटाखट साल में 1 लाख रुपए, 1 लाख मतलब करोड़ों महिलाओं को लाखपति बना रहे हो। अगर वो अरबपतियों को करोड़ों रुपए दे सकते हैं, हम करोड़ों महिलाओं को लाखों रुपए दे सकते हैं। वाह! अब आप कहोगे ये महिलाएं देख रही हैं और पुरुष भी देख रहे हैं, मेरे और मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे भैया आपने ये क्या किया, आप महिलाओं को दे रहे हो, हमें क्यों नहीं दे रहे हो। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, 21वीं सदी में ये हमारी बहनें बाहर जाके काम करती हैं, पुरुष भी बाहर जाके काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, मगर अगर बाहर स्त्री और पुरुष 8 घंटे काम करते हैं तो घर में महिलाएं 8 घंटे और काम करती हैं। ये शायद पुरुषों को बात अच्छी ना लगे, मगर अगर आप 10 घंटे काम करते हो तो महिलाएं 20 घंटे काम करती हैं। घर में काम, बच्चों की देखभाल करती हैं, हिंदुस्तान के भविष्य की रक्षा करती हैं। इसीलिए उन 8 घंटों के लिए जो वो घर में काम करती है, हमारी सरकार उनके बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए डालने जा रही है। गरीब परिवारों में आदिवासी होंगे, दलित होंगे, पिछड़े वर्ग के होंगे, ज्यादा से ज्यादा आदिवासी होंगे, करोड़ों आदिवासी परिवारों के नाम आएंगे। उनमें से एक महिला का नाम चुना जाएगा, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा। जैसे हमारी बहनें आई हैं और फिर उन महिलाओं के बैंक अकाउंट में, करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1,000 रुपए नहीं, 10,000 नहीं, 50,000 नहीं, 70-80 हज़ार नहीं, साल का 1 लाख रुपया हम डालेंगे। ऐसा काम किसी भी देश में नहीं किया। हम करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया डालने जा रहे हैं भाई और बहनों। ये जो हमारी बहनें आई हैं, इनके खाते में हर महीना 8,500 रुपए खटाखट 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 खटाखट, साल का 1 लाख। और भाई और बहनों, उस दिन तक पैसा जाएगा जब तक ये परिवार गरीबी रेखा से नीचे रहेंगे। और फिर आपसे आगे वोट मांगते हैं। क्या समझ रखा है उन्होंने कि आप इस बात को नहीं समझोगे कि हिंदुस्तान की राष्ट्रपति का 2 बार उन्होंने हिंदुस्तान के सामने, दुनिया के सामने अपमान किया। तो ये उनकी सोच है। मध्य प्रदेश में इनके एक नेता ने आदिवासी युवा पर पेशाब किया और पूरे हिंदुस्तान में वीडियो फैला दिया। इनकी सोच बदल नहीं सकती, इनकी सोच बहुत पुरानी है। तो अब हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। आज मैं आपको बताने आया हूं हम कैसे करेंगे। जैसे हमारी सरकार आएगी, नरेंद्र मोदी की फोटो दिखाएंगे। आप ही अपने आप से पूछो, नरेंद्र मोदी जी की फोटो दिख रही है
मीडिया पे 24 घंटा आ रहे हैं, मगर आदिवासी की कोई आवाज नहीं, पिछड़ों की कोई आवाज नहीं, दलितों की कोई आवाज नहीं, किसानों की कोई आवाज नहीं, मजदूरों की कोई आवाज नहीं। ये हो क्या रहा है? मीडिया में अदानी जी दिखते हैं, अंबानी जी दिखते हैं, मोदी दिखते हैं, गरीब कोई नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी जी ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया, धूमधाम से किया। सारे के सारे मीडिया दिखा रहे थे नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, चमकती हुई पार्लियामेंट बिल्डिंग। राष्ट्रपति आदिवासी है। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को पार्लियामेंट हाउस में देखा? नहीं देखा। आपने हिंदुस्तान की राष्ट्रपति को राम मंदिर के इनॉग्रेशन में देखा? नहीं देखा। क्योंकि आदिवासियों के लिए कोई जगह नहीं है इनके दिल में। ये आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं, मगर इनके दिल में आपके लिए कोई जगह नहीं है। कहते हैं कि हमने आदिवासी राष्ट्रपति बनाया। अच्छा, आदिवासी राष्ट्रपति बनाया तो जब आपने पार्लियामेंट हाउस खोला तो उस राष्ट्रपति जी से क्यों नहीं खुलवाया? मोदी जी का काम नहीं है पार्लियामेंट खोलना, राष्ट्रपति का काम है पार्लियामेंट हाउस का इनॉग्रेशन करना। मोदी जी ने राष्ट्रपति जी को परे किया। यहां पे इस जमीन पर आदिवासी लोग रहते थे। ये जमीन जो है, ये जंगल, ये जल उनका हुआ करता था। आदिवासी शब्द का मतलब ये भी है कि जो पहले मालिक थे उनको जमीन पर, जल पर, जंगल पर अधिकार मिलना चाहिए और शिक्षा में, स्वास्थ्य में, विकास में, सरकार को चलाने में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। अब बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं, आप आदिवासी नहीं हो, आपका नाम आदिवासी नहीं है, आपका नाम वनवासी है। ये बीजेपी के लोग 24 घंटा बोलते रहते हैं। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। बीजेपी ने आपको ये नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो आपको अधिकार नहीं देना चाहते, वो आपको हक नहीं देना चाहते, वो आपको भागीदारी नहीं देना चाहते। इसीलिए 24 घंटा वो आपको वनवासी कहते रहते हैं। आप वनवासी नहीं हो, आप आदिवासी हो, आप हिंदुस्तान के पहले मालिक हो। ये जमीन आपकी थी, ये जल आपका था, ये जंगल आपका था। ये साफ मैं कहना चाहता हूं। और हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिलनी चाहिए। आपके बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर बनना चाहिए। बिजनेस में, कॉर्पोरेट इंडिया में आपको जगह मिलनी चाहिए। ऐसा ही हिंदुस्तान हमें चाहिए। बीजेपी कहते हैं आप वनवासी हो और फिर पूरा का पूरा जंगल वो अदानी को देते हैं। 24 घंटा अदानी के हवाले वो जंगल करते रहते हैं, जंगल देते रहते हैं। आप ही सोचिए इन्होंने आपको ये नाम क्यों दिया? एक तरफ आपको कहते हैं आप वनवासी हो, दूसरे तरफ वन को, जंगल को खत्म कर रहे हैं। जब जंगल खत्म हो जाएगा आपसे कहेंगे देखिए आप तो वनवासी थे, अब तो वन है ही नहीं, तो आपकी कोई जगह ही नहीं है। अब आप जाके दूसरे प्रदेशों में मजदूरी करो, दूसरे लोगों के गुलाम बनो। आपको हम कोई अधिकार नहीं देना चाहते। ये है उनका लक्ष्य। और आपका इतिहास है, आपकी भाषाएं हैं, आपकी हिस्ट्री है, उसको वो कुचलना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। हम आपकी भाषाओं को, आपकी हिस्ट्री को, आपके इतिहास को
इन सब चीजों की हम रक्षा करना चाहते हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये फर्क है हम दोनों में। और भाइयों और बहनों, जो भी वो करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं। उनके 22-25 मित्र हैं, अदानी अंबानी जैसे, उन्हीं के लिए पूरा का पूरा काम होता है। जमीन उनकी, जंगल उनका, मीडिया उनका, इंफ्रास्ट्रक्चर उनका, सड़कें उनकी, पुल उनके, पेट्रोल उनका, सारा का सारा उनका। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को जगह मिलती थी, रिजर्वेशन था उसमें, उसको सारे के सारे को प्राइवेटाइज कर रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि हम रेलवे को भी प्राइवेटाइज कर देंगे। ये आपकी पूंजी है, ये पब्लिक सेक्टर आपकी पूंजी है, रेलवे आपकी पूंजी है, ये सड़कें, ये पुल ये आपके हैं, ये अदानी के नहीं है। और पूरा का पूरा वो उनको देते रहते 24 घंटा। हमारे कैंडिडेट्स गठबंधन के सीनियर नेता, गठबंधन के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए, गर्मी में आए, दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। जोहार। चुनाव जो है ये पहला चुनाव है जहां इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा कर रहा है, इस किताब की रक्षा कर रहा है, और बीजेपी संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। खुलकर उनके नेता कह रहे हैं कि वो संविधान को खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे, फेंक देंगे। तो चुनाव में यही लड़ाई है। मोदी जी के नेता हर रोज कह रहे हैं कि हम संविधान को खत्म कर देंगे, उनको पार्टी से नहीं निकाला जाता, और एक के बाद एक बीजेपी के नेता बयान दे रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते तो संविधान को खत्म कर देंगे, आरक्षण को खत्म कर देंगे। संविधान ने दिया, इसके बिना भेज दे, देश के आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग कहीं नहीं रहे। तो यही सबसे जरूरी लड़ाई है। चंपा सोरेन जी, हेमंत सोरेन जी, मैं, कांग्रेस पार्टी के सब नेता एक साथ संविधान की रक्षा कर रहे हैं, आरक्षण की रक्षा कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर की रक्षा कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग इस पर आक्रमण कर रहे हैं, इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सबको मिलकर संविधान की रक्षा करनी है। पहली बात यह, बीजेपी के लोग आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। आदिवासी हम कहते हैं, गर्व से कहते हैं, आदिवासी का मतलब वो लोग जो हिंदुस्तान के इस धरती के पहले मालिक थे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।